9 जून 2025 की रात गहरे काले रंग से रंगी हुई एक तस्वीर थी। म्यानवाली के वीरान मुजाफात पर एक चांद के बगैर आसमान फैला हुआ था, जहां हुआ एक सुगवार रूह की तरह दहाड़ रही थी। यहीं भोली बिसरी की तो सूखे दरख्तों के दरमियान सदीकी पर उन्हें हवेली खड़ी थी। एक भोली बिसरी दौर की यादगार इसका सलेट्रात के कपड़े में एकटा हुआ टुकड़ा था। करीबी गांव के लोग आसकर सिर्फ सरगोशियों में करते थे। इसकी खाली खिड़कियों में नाचते साए और ठंडी हवा में बहुत ही सरगोशियों की कहानियां सुनाते थे। वहां से एक ऐसी जगह कहते थे जहां तारीकी सांस ली थी। एक ऐसी इमारत जिसने अपने रुखवार गिर्द की प्रसरार खामोशी के हवाले कर दिया था। एक ऐसी खामोशी जो बालकुल खाली नहीं थी। जावेद 45 साल का एक आदमी जिसका छर जिंदगी की मुश्किलात और खामोश इस्तकामत का नक्श था। वो दिकवास वीरान की तरफ खिंचा हुआ पाया। वह एक सरवीर था, मंतका और पिमाइश का आदमी, जिसे एक क्लाइंट के लिए जायदाद का अंदाज हलगाने का कामसूम पा गया था, जो हाँ काम दिखता था जहां दूसरे सिर्फ सवाल देखते थे। इसने मकामी कहानियों को महजलूक दास्ताने सादा जहनों की ख्यालियत खलीकात समझ कर रख दिया था। फिर भी जैसे हयास ने कराहता हुआ लोहे का गेट खोला, एक ऐसी ठंड को जुरात किया वहां से ताल्लुक नहीं रखती थी, इसके हड्डियों में सरायत कर गई। गेट की चीख गैर फितरी तौर पर गूंजी। एक तेज धाती चीख जो हवेली के सोए हुए दिल में कुछ गाती हुई महसूस हुई। एक ऐसे निंद को परेशान करती हुई जो सदियों गहरी थी। वह घास फूस से भरे रास्ते पर कदम रखा। इसके जोते मर्दहापतों और भूली बिसरी ठानियों पर कड़कड़ाए। हवा भारी हो गई, नमनटी और किसी और चीज की बू से भरी हुई कुछ भी था, जैसे कब्र पर मचाए हुए फूल। हवेली आस के सामने खड़ी थी। उसकी खिड़कियां अस्केरों हमें घूरती खाली आंखों की तरह थी। उसका हर कदम जानबूझकर महसूस हवा, जैसे इसे एक नादी धागे से आगे खींचा जा रहा हो। एक ऐसी मर्जी से रहनुमाई की जा रही हो जो वास्की अपनी नहीं थी। यहाँ की खामोशियां एक जिंदा हस्ती थी, उसे हर तरफ से दबा रही थी, उसके अपने दिल की बेधड़कन को असूकत तक बढ़ा रही थी, जब तक एक मुकद्दस आसिफ जगह में स्कीम दाखिलत का रूल न बन जाए। इसकी टार्च ने दबा देने वाले अंधेरे में एक बढ़ाई हुई रोशनी डाली, जिससे वक्तावर गफलत के बोझ तले झुका हुआ एक बरामदा जाहिर हुआ। सामने का दरवाजा गहरे लकड़ी का एक खौफनाक तख्ता थोड़ा सा खुला हुआ था। एक गहरी खाई में दाखिल होने के बाद जावेद की रेड की में एक कपी दौड़ गई। एक बुनियादी वार्निंग जिसे इसका नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक पेशूर था, यहाँ एक काम करने आया था। लेकिन कहानियां सरगोशियां देखे जाने का वाज़ा एहसास, ये सब इसके अज़म के गर्द शक का जाल बनने लगे। वो एक लम्हे के लिए हचकचाया। ठंडी हुआ इसके कोट पर चल रही थी, अपने साथ एक हल्की तकरीबन नाकाबिल समात आवाज ला रही थी, जैसे कोई औरत आगे अंधेरे में आहिस्ता से रो रही हो। एक गहरी सांस के साथ जिसने इसकी तेज धड़कन को मुश्किल से पुरस्कून किया, जावेद ने भारी दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर की हवा साकनावर सर्द थी। मर्द हौकत किया एक जीप जिसने इसे फौरी तौर पर हड्डियों तक ठंडा कर दिया। इसकी टार्च की रोशनियां एक बड़े दालन में नाचती रही के पास के कफन की तरह मोटे मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। धुल के ज़रात रोशनी में छोटे भूतों किशा की तरह घूम रहे एक अजीम अलशान सीढ़ी ऊपर नाकाबिल तस्वीर अंधेरे में घूमती हुई जा रही थी। उसकी लिंगर्द किया एक बारीक तहा से ढकी हुई थी। यहाँ की खामोशी मुख्तलिफ थी। यहाँ एक भारी दम घटने वाली चादर थी जिसमें कहीं से टप टपानी टपकने की आवाज आ रही थी। हर कतर एक नामालूम वाक़े तक गिनती हुई घड़ी के टिक था। इसने अपना सर्वे शुरू किया। एहतियात से ग्राउंड फ्लोर से गुजरते हुए इसके कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गैर फितरी तौर पर गूंजी। हराई का जवाब आपर के फर्श से एक हल्की घसीटती आवाज से मिला। वह हरक जाता, सांस रोक लेता और गौर से सुनता। घसीटने की आवाज बंद हो जाती, हवेली क्वास की गहरी खामोशी में वापस धकेल देती। उसने खुद को ही दिलाने की कोशिश की है सिर्फ अहवा थी, या शायद दीवारों में चोहे दौड़ रहे थे। एक ऐसे आदमी की मंतकी वजाहतें जो हकायक और आदाद व शुमार से नमटता था। फिर भी आवाज बहुत ताल वाली थी, बहुत जानबूझकर किसी जानवर के नहीं हो सकती थी। ये किसी ऐसे शख्स के नरम घसीटते कदमों की आवाज लग रही थी जो परों ने फटे हो, ये चप्पल पहने हुए हो, ऊपर के साए में बेचैनी से चहल कदमी कर रहा हो। जो शायद ड्राइंग रूम था, वहां सफेद चादरों से ढका हुआ फर्नीचर पाया जो खामोश हड वाले लोगों के मजमा से मुशाबह दिखता था। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। हालांकि खासे इसका कोई टूटा हुआ खड़की या खुला दरवाजा ने मुलाजवास के माखज की वजाहत कर सके। असजून के किस्सा था। ये खिलकी मुधर गुंगराहट भी आई। एक्लोरेज वो खूबसूरत और गहरी परेशान कन दोनों थी। यह हर जगह से और कहीं से भय एक साथ आती हुई महसूस हो गई। एक बेजिस्म धंजवासवा में गूंज रही थी जिसमें वो सांस ले रहा था। धनादास थी, गहरे नुकसान के एहसास से भरी हुई थी। जवास के अपने दिल में छुपी हुई अदासी से गूंज रही थी, जिससे इसे एक नाकाबिल बयान दिख महसूस हुआ। जावेद ने महसूस किया कि हंस की पीशूर हालात अलग टूट रही है, जिसकी जगह बढ़ते हुए एक खौफ मिले है। इसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक मुसलसल चुभने वाला एहसास हुआ, नादीदा आंखों से देखे जाने का नाकाबिल तरदेदा एहसास। वो घूम जाता, इसकी टार्च की रोशन धीरे को काटती, लेकिन आसे सिर्फ बोसी दहशान शुक्तावर बदलते हुए साए नजर आते।
हवेली के साथ चालें चल रही थी, उसने खुद से कहा। यह तजवीज़ की ताकत थी जिसे गांव वालों की बोतखानियों ने हवा दी थी। लेकिन जिसे है हालिक दूसरे सरे पर एक दरवाजा आस्ता से खुद ही खुल गया, जिससे आगे एक गहरा कौला कॉरिडोर जाहिर हुआ। उसे मालूम था कि यह सिर्फ आस्की खेल की अड़ान से कहीं ज्यादा था। एक ऐसी हमतक जम करते हुए जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं था, जावेद खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अस्कादल पंजरे में बंद परंदे की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जैसे ही वह करीब आया, गुनगुनाहट तेज हो गई। अदा सलूरिया बस राहदारी के अंदर के अंधेरे से निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपनी रोशनी तिंग गुजरगाह में डाली, जिससे अखड़ते हुए वॉलपेपर और बंद दरवाजों की एक कतार जाहिर हुई। यहाँ की हवा और भी ठंडी थी और वह अपनी सांस को टार्च की रोशनी में धुंधला हुआ देख सकता था। एक अचानक तेज दस्तका एक दरवाजे के पीछे से गूंजी। एक वाहद फैसला खंद सख्त जिसने इसे पीछे हटा दिया, इसकी सांस के गले में अटक गई। यह आवाज हारादे की आवाज थी, एक बेसब्री से बुलाना। वो जमकर खड़ा हो गया, इसका दमागा से भागने, असलानती कैसे फरार होने और कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखने की चीख रहा था। ली एक अजीब बीमार तजस्स ने इसे कर रखा था। यहाँ कौन हो सकता था? इसने पुकारा। इसकी आवाज कान पर ही थी। क्या कोई है? इसके अल्फाज दबा देने वाली खामोशी में निगल गए और इसका वाहिद जवाब वो नरम रंगीन गुनगुनाहट थी जो बिला तातुल जारी रही। फिर उसने उसे दोबारा सुना, घसीटते कदमों की वाज़ेह आवाज, इस बार करीब तर इस दरवाजे के दूसरी तरफ, जिस पर दस्तक दी गई। यह किसी के कदमों की आवाज थी जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। इस मिश्तर के खौफनाक जगह में अपनी मौजूदगी को तस्लीम करने का इंतजार कर रहा था। आस्ता आस्ता एहतियात से इसने एक कान पर हवा हाथ बढ़ाया और ठंडे फैतले के दरवाजे के हैंडल को मोड़ा। मैकेनिज्म एक जोरदार कल के साथ घूमा जो खामोशी में गोली की आवाज की तरह हिल गया। इसने दरवाजा खोला, जिससे एक छोटा गर्द आलूद बेडरूम जाहिर हुआ। कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी जो खुद यहाँ हंसता हंसता आगे पीछे छोड़ रही थी। गुनगुनाहट यहाँ सबसे ऊंची थी, एक फूटों की धनजोर छोटी सी जगह पर भर रही थी। कोई हवा नहीं थी, उसकी अपनी हरकतों से कोई याददाश्त नहीं था जो कुर्सी की हरकत की वजाहत कर सके। यहाँ एक मुस्तकिल जानबूझ ताल के साथ झूल रही थी, जैसे कोई नदी दम की नस के दाखिल होने पर अभ्यास से उठा हो। जावेद आस्ता आस्ता पीछे हटा। इसकी आंखें दहशत से खुली हुई थीं, जवाब मुतलका व नाकाबिल तब्दील थी। यह दिमाग की चाल नहीं थी, यह हकीकत थी। उसे अपने गाल पर एक नरम ठंडा आलमस महसूस हुआ। पंख की तरह नरम अभ्यास ने उसके पूरे जिस्म में खालिस पर फका जो झटका भेजा। वह पीछे हटा, हाल में लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसकी परचास के हाथ से गिर गया और फर्श पर घूमने लगी। उसकी रोशनी थी जैसे घूम रही थी। गुनगुनाहट अचानक उठ गई, झूलने वाली कुर्सी उठ गई। अचानक बहरी खामोशी में कमरे के अंधेरे से एक नई आवाज आ भरी, एक ही लफ्ज की नरम वाज़ेह सरगोशी, ठहरो। आखिरकार ब्राइट ने इसके फाल्ज को तोड़ दिया। जावेद अपनी टार्च के लिए हाथ मारने लगा। उसके हाथ अंधेरे में टटोल रहे थे। उसने इसे उठाया और भागा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह दालन से होता हुआ खामोश ढके हुए फर्नीचर के पास से और अजीम माल शान सीढ़ियों से ऊपर भागा, एक ऐसी जबलत से मुतासर होकर जिसकी वजाहत नहीं कर सकता था। वह बाहर निकलने के लिए नहीं भागा, वह हवेली के दिल में मजीद गहराई में भागा। उसे जानना था, उसे देखना था कि कौन या क्या वहां था। सरगोशियां उसके पीछे आई, मदम एक दूसरे पर चढ़ती हुई आवाजों का एक कुर्सजुना काबिल फहम अल्फाज में बड़बड़ा रहा था। उसे ऊपर और ऊपर दूसरी मंजिल के मकने वाले अंधेरे में धकेल रहा था। वहां ऊपर के हाल के आखिर में एक बड़े मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। कमरा घर के बाकी हिस्सों के मुकाबले में हैरतांगेज बरपर तरतीब में था। एक बड़ा 4 पोस्टर वाला बस्तर दौर की दीवार के साथ खड़ा था और एक गर्दालू ड्रेसिंग टेबल पर एक ही चीज इसकी टार्च की रोशनी में चमकी, एक पुरानी चमड़े की जल्द वाली डायरी। इसे इसकी तरफा एक नाकाबिल मुजाहमत कश महसूस हुई, जैसे इसमें हवेली के सरदमे के जवाबात हों। उसने इसे उठाया, इसकी आंगलियां सर पर मधुम सुनहरे हरूफ पर फेरे। अस्पर कंदहनाम ने इसके अंदर सरदशन अख्तकिया एक लड़दोड़ा दी। इस पर लिखा था आमना सदीकी। उसकी माँ का नाम। उसका दिमाग चिकरा गया। उसकी माँ सूकता इंतकाल कर गई थी जब वो सिर्फ आयकल का था, लेकिन उसने कभी ऐसी जगह पर रहने का जिक्र नहीं किया था। उसने तेजी से खुस्तहाल सफात पलटे। उसकी रोशनी कान पर है थी। डायरी गहरी तन्हाई और गमकीज जिंदगी की तफसीलात से भरी हुई थी। एक ऐसी औरत की जो घर में कैद थी, अपने खोए हुए बच्चे को रियां सुनाती थी। आखिरी अंदराजनो जुनानी ससवासी का था, आज से 45 साल पहले। इसमें गहरी मायूसिया और एक आखिरी मायूस के नमल का जिक्र था। इसमें कभी ना छोड़ने का वधा था, अपने खानदान का इंतजार करने का, कि वह एक दिन से घर में वापस आए जिसे वह कभी नहीं जानते थे कहां के पास था। इसके पीछे एक फर्श का तख्ता चलाया। जावेद आस्था से मुड़ा, इसका खून सर भर गया। दरवाजे में खड़ी उसकी टार्च की आसमानी चमक में नहाई हुई एक औरत की शफाफ शक्ल थी जो एकदम सफेद लिबास में थी। इसका चेहरा हलाज वालगम का नकाब था, लेकिन उसकी आंखों में शनाख्त की एक चमक थी, माँ की मोहब्बत की। इसके दिमाग में सरगोशियां एक वाहिद वाज़ेह आवाज में बदल गई। उसकी माँ की आवाज, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे मेरे बेटे। इसने सरगोशी की। उसकी शक्ल गर्मी की धंध की तरह चमक रही थी। मैं बहुत तन्हा रही हूँ।
अब हम दोबारा एक खानदान बन सकते हैं, हमेशा के लिए। और जैसे ही नीचे का मरकजी दरवाजा एक बहरे आखिरी धमाके के साथ बंद हुआ, जावेद को एहसास हुआ कि सर्वे खत्म हो गया था। वो आखिरकार घर आ गया था।